अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच। सर, ये मेरे शागिर्द हैं, इनका कैमरा पता नहीं इन्होंने बोरो किया किसी से, लैपटॉप। ये आप किस शहर से हैं भाई? मेरा ताल्लुक सर स्वाबी से है, केपीके से। जी, स्वाबी से हैं। अच्छे बच्चे हैं। अपना ये स्टॉक मार्केट के बारे में इनके पास सवाल भी अच्छे थे। ये मुझे कहते हैं कि सर, आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाली बात नहीं है, हर क्वार्टर के बाद शेयर असेस होता है। तो हमें तो जो चाइना के वारन बफेट साहब, बल्कि लंडा बाजार के वारन बफेट साहब और उनकी टीम ये कहती है कि जी एक बार आप ले लें, ले के छोड़ दें, और सुर्खी पाउडर लगा के रोज लड़कियां आ जाती हैं, वो कहती हैं लें और ले के छोड़ दें। तो कौन सी बात सही है? हमें तो समझ ही नहीं आती कि क्या जरूरत है हर क्वार्टर बदलने की। क्यों जनाब, ये सवाल है ना आपका? था। जी जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सर। मैंने अपने भाई को दिखाया कि देखिए, सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लें, इसको जाके वेरीफाई कर लें। इस कंपनी का नाम है असगर्ड नाइन। ठीक है। मैं आपको ऐसी 50 कंपनियां दिखा सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है एक ही से अकल आ जानी चाहिए। जिसको एक से अकल नहीं आनी, उसे 50 देख के भी अकल नहीं आनी। ये 2008 में 98 रुपए 20 पैसे पे था शेयर। ठीक है। उसके बाद इसने दोबारा कभी 50 किया, मेरा ख्याल है 30 भी क्रॉस नहीं किया। ये किया भाई, किया 2 बार 30 क्रॉस किया। 40 क्रॉस नहीं किया। तब से लेके तो ये 2025 और 2026 आ गया करंट। ये आज ये 9 रुपए का है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूं ताकि ये क्लियर हो जाए। तो फिर ये तो बंदा 2008 से आप लगाएं तो 18 साल बन जाते हैं मेरा ख्याल है। तो 18 साल का जो 100 रुपए किसी ने लगाए हुए थे, वो 9 रुपए रह गए उसके। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग ने इसको क्या पे ऑफ किया? तो जी इट सर। इज नाइदर शॉर्ट टर्म, रोज खरीदना बेचना है, ना ये लॉन्ग टर्म है। सही चीज सही वक्त और सही कीमत पर लेनी है। जब तक वो प्रॉफिटेबल है उसको होल्ड करना है। जब वो डैम, देखिए कोडेक एक, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी कंपनी थी, कोडेक तो बंद हो गई। तो जब बड़ी कंपनी थी तो बड़ी कंपनी थी। ठीक है ना। नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी। टॉयज आर अस बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन जब वो उनकी मुनाफे की पैदावारी सलाहियत नहीं रहती, तो उनको होल्ड करने का क्या फायदा? दूसरा, मैंने इनसे ये सवाल किया। इन्होंने कहा सर, आप कहते हैं कि जी ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है आपका, और आप हर 90 दिन बाद रिवैल्यू करते हैं। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि जनवरी में ये 5-6 जो है ना उसके वो लंडे के वॉरेन बफेट के साथ उसके ना वो होता है, वो साथ चेले चपाटे भी होती हैं। वो जनवरी में ही आपको बता देते हैं कि ये 10 कंपनियां हैं 2026 में जो परफॉर्म करेंगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि ना उन्होंने मार्च की रिपोर्ट देखी, ना जून की देखी, ना सितंबर की देखी, ना दिसंबर की देखी। वो क्या कोई उनको कोई रूहानी ताकतें आकर बता रही हैं? वो सितारों की चाल पे चलते हैं सर। मैं तो, मेरी मेरी समझ से तो ये बात बाहर है। अब जरा मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को भी चाहूंगा कि डिफाइन कर दूं, ताकि हमारे दोस्त जो हैं ये देखें। पिछले 3 साल हर, मैं वो कहता हूँ, बरसाती मेंढक जो है उसने आसमान सर पे उठाया हुआ है। ठीक है ना। 2023 में 55%, 2024 में 84%, और 2025 में 52%। और 3 साल के अंदर जो 35-36 हजार 40 हजार पे था, वो 1,91,000 पे पहुंच गया। ठीक है जी, बिल्कुल पहुंच गया। अब ये सिर्फ स्टॉक मार्केट 3 साल ही तो नहीं चली, ये उससे पहले जो 6 साल हैं ये भी तो देखने चाहिए ना आपको। और इन 6 सालों में क्या हमने पैसे नहीं कमाए? बिल्कुल कमाए हैं। इसी कुलिये से कमाए हैं। यानी वो 2017 में जहां थी, 2022 में उससे भी 52 पॉइंट नीचे है। टोटल वो हार्डली 8-9% का, 10% का मार्केट ने ऊपर नीचे ली। 44,596 से ऊपर नहीं गई, और 37-67 से नीचे नहीं आई। यानी वो तकरीबन 10%, 8-9% की विंडो में 6 साल वो रही है। इसको बनी कहते हैं। ये आपने किसी के मुंह से सुना नहीं होगा। आप बहुत सारे पैदा हो जाएंगे नए फनकार। इसको सबसे पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन में कासिम अली शाह साहब ने मेरा एक सेशन रिकॉर्ड किया था। आप जवाद हफीज कासिम अली शाह आप सर्च करेंगे तो उसमें मैंने ये बनी जो है लोगों को पहली बार पाकिस्तान में बताया था। दुनिया में तो लोगों को पता है। ठीक है ना। तो ये 6 सालों के अंदर मार्केट बनी फेज में रही, ना बुल में रही ना बेर में रही, तो ये नहीं कमाया। अच्छा, अब क्या होता है जी? वो जो है हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मारे जाएंगे, क्रैश आ गया। ये 1991 से देख लो बाजार। और ये आप इसकी ये
क्रैश देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2025 तक अपना 26 में ये 8वां क्रैश भी आ चुका है। 8 क्रैश के बावजूद मार्केट, तो इस सारी बात को अगर मैं कंक्लूड करूं, इसको यानी मैं इकट्ठा करूं बात को, तो ना लॉन्ग टर्म होल्डिंग में पैसा बनता है, ना शॉर्ट टर्म होल्डिंग में पैसा बनता है, ना बेचने से पैसा बनता है, ना खरीदने से पैसा बनता है। सही कंपनी, मुनाफा बख्श कंपनी को खरीदना सही कीमत पे, राइट कंपनी एट द राइट टाइम, वो खरीदने से पैसा बनता है मार्केट में। समझ आई आपको इस बात की? बिल्कुल सर। और अब अगला सवाल कि उसकी होल्डिंग पीरियड कब तक होना चाहिए? जब तक कंपनी परफॉर्म कर रही है। इन्हीं 3 चीजों को देखकर मैंने रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट स्ट्रेटजी निकाली। मैं आज भी कहता हूं कि मारी की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, फिर उसका रेट इतना क्यों गिर गया? आप 54 को यार मल्टीप्लाई करो जरा 8 से। जी 54 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कि मैं कर दूं? जी जी। नहीं नहीं, मैं कर देता हूँ सर। कैलकुलेटर है तो कर। 432। ये उसकी ईपीएस बनती है अगर ये 800 गुना, 8 गुना शेयर ना दिए होते बोनस में, तो उसकी अर्निंग 54 रुपए नहीं है, उसकी अर्निंग 432 रुपए है उस हिसाब से। लेकिन जब आपने इतने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, 232 रुपए कैश डिविडेंड दे दिया 2024 में, तो उसकी फेयर वैल्यू आ गई 350, 400 पे एक्स वो खुली। अब वो शेयर इतने हो चुके हैं, अब जब तक वो कोई नई डिस्कवरी नहीं होती, कोई नया उसके अंदर मौका नहीं आता, वो मिठू रोज एक आगे कहानियां आपको सुना जाए, मारी बहुत आए हम बूम बस साइकिल समझते हैं, आए हम ये समझते हैं, आए हम वो समझते हैं, उससे उसने कंपनी के शेयर ने तो ऊपर नहीं जाना। जिस दिन को मेजर डेवलपमेंट होगी हमें भी पता चलेगा नोटिफिकेशन में, हम उसको रीवैल्यू करेंगे और हम उसे राइट टाइम पे ले लेंगे। भाईजान बात सीधी सीधी मैथ की है या बात कोई वजीफों की है? नहीं, मैथ की है सर। इसमें अगर कोई वजीफे वाली बात है तो मेरे मुंह पर कहोगे नहीं सर आप तो बड़ी झूठी बातें कर रही हैं, तो वजीफे से कैसे वजीफा सिखाएं मुझे? नहीं, बात मैथ वजीफे की की है है, सर। वजीफे की है कि मैथ मैथ की है? की। मैथ की है अच्छा। सर। अब मैथ की और आप नॉलेज आज की। आज आज मुझे भाईजान ने भी कहा कि जी आप इनके इनके ऊपर ना हाथ थोड़ा हल्का कर लें, आपने हाथ बड़ा टाइट रखा हुआ है, ये चक्कर कि आप इनकी धुलाई क्यों इतनी कर रहे हैं। अब मैं आपको वजूहत बताता हूँ मैं धुलाई क्यों कर रहा हूँ। किसी भी, जिस तरह उस्ताद होता है ना, कोई उस्ताद, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी होती है जो कि वाकई दिल से अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही हो। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या मिसाल मैं दे देता हूँ, उसको अपने डॉक्टरों से प्यार होता है, उसको उनकी इज्जत का ख्याल होता है, वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा अच्छी पोजीशन पे जाएं और दुनिया में अच्छे रहें। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं कहता कि वो मेरे से सेशन लें या मुझसे पूछ के हर काम करें, जिसका दिल करे वो आ जाए, जिसका दिल करे चला जाए, जब मर्जी चला जाए, जब मर्जी आ जाए, फीस देगा मैं उसको टाइम दे दूंगा। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछे बगैर, ये जाहिर बात है वो शागिर्द हैं, उनका हक है कि भाई बगैर पेमेंट के हमें वीडियो देखकर बड़ा फायदा होगा। उनके घरों में लड़ाइयां पड़ गई, उन्होंने जो कमाया था वो बर्बाद हो गया। बाद में वो, जब जाहिर बात है जब बंदा परेशान होता है तो किसी ना किसी फादरली फिगर के पास आना होता है उसने, और पैसे दे के आए, फ्री में नहीं आया कोई भी, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं लोगों को फ्री उनके साथ कहानियां डालता रहूं। तो वो जब सेशन में आए और मैंने उनको रियलिटी कैलकुलेशन सामने करके दिखाई, तो वो चकरा गए कि ये हमसे गलती हो गई है, इन्होंने हमें फंसा लिया है, हमें बेवकूफ बनाया है। एक मेरी सारी कंपनियों में यही काम किया है। तो ये वजह नंबर 1 है चित्रौल की। ठीक है। वजह नंबर 2, मैं आपसे ये कहता हूं कि ठीक है आप अमीर घर के बच्चे हैं, अगर फर्ज करें आपने अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई, बहुत अच्छी बात है, आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपने आप का वॉरेन बफेट से क्या था, देखें वो एक एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अंदर एक माना हुआ फिगर है, ठीक है ना? और उसको इंडियंस भी कोट करते हैं, अमेरिकन भी कोट करते हैं, हम भी कोट करते हैं। जैसे हम शेक्सपियर को भी कोट करते हैं, इकबाल को भी कोट करते हैं, और बहुत से शायरों को करते हैं, फिलोसफर्स को करते हैं। ठीक है ना, दीन की तरफ हम नहीं जाते, हम दुनिया में ही रहते हैं। आप उसे शौक से कोट करें, जितना हक आपका है बाकी दुनिया का है, आपका भी है। सबसे पहले आपने क्या किया कि आप यहां आए, और आने के बाद आपने लोगों को पैसे दे के, हमारे यहां तो लोगों का जमीर ही कोई नहीं है। ये जो कुछ हमारे यहाँ जो ये जो दहशतगर्दी मुल्क के अंदर होती है, ये क्या होता है, इंडिया वाले ओपनली कहते हैं कि फौज से तो हम उन्हें हरा नहीं सकते, वहां जो बैठे हुए हैं उनको पैसे दे दो
और उनके मुल्क में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करा दो। तो मैं तो आपको मुआशी दहशतगर्द कहूंगा कि जितने कराची से पेशावर तक बेजमीर बेशरम यूट्यूबर हैं, उनको आपने रेट दिए, पैसे दिए। अच्छा, वो हो सकता है नादानी में भी मारे गए हो, मैं नहीं कहता, वो उनकी फील्ड नहीं हो, बेचारे मरासी भांड मरासी लोग हैं। एक दिन वो शेवर बेच रहे होते हैं, एक दिन वो कौन सी चीज बेच रहे होते हैं किसी स्टोर में, तीसरे दिन उन्हें हो सकता है कि उनको पता ना हो आपकी असलियत का। लेकिन यार वो अंधे तो नहीं है कि 1.5 साल एक बंदे को काम करते हुआ है। अब हम ये जान लें कि जिस आदमी से आपको मिलने का शौक है और जो आदमी बनने का शौक है, वो बंदा कौन है। पहली बात तो ये, लोगों को कोर्स नहीं कराता, वो कोर्स नहीं बेचता, वो पंप एंड डंप नहीं बेचता, वो एक इन्वेस्टर है। पहले उसने ग्राहम इन्वेस्टमेंट चलाई प्रोफेसर ग्राहम के साथ, फिर वो अपने इलाके में आया। उसने एक कंपनी टेक्सटाइल की, बर्कशायर हैथवे उस कंपनी का नाम था। उसने देखा कि इसके एसेट्स ज्यादा कीमत के हैं और इसके शेयर्स सस्ते बिक रहे हैं। $7.5 पे उसने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया पर शेयर। उसके जितने एसेट्स थे उनको बेच दिया, और वो जो पैसा था उसको स्टॉक मार्केट में डालता गया और इन्वेस्ट करता गया और मजीद इन्वेस्टमेंट बढ़ाता गया। अब वो 100 साल का तकरीबन बंदा है। उस ही इज नोन फॉर हिज इन्वेस्टमेंट्स। जो $7.5 का, मेरा भाई सुन रहे हो जमान, जी सर जो बिल्कुल। $7.5 का शेयर था, वो इस वक्त 7.7 लाख $8 लाख का एक शेयर है उसकी कंपनी का, 25 से 30 जी जी करोड़ जी। का। आप जाके बर्कशायर हैथवे उस कंपनी का नाम है, आप उसको गूगल कर लें और उसका शेयर देख लें। अब ये भाई साहब जो हैं, मैं इनको अगर चोर ना कहूं, मैं इनको अगर फ्रॉड ना कहूं, तो मैं इनको क्या कहूं। इन्होंने एक जी सर। अदद उसके पैरेलल एजीएम भी कर डाली, जिसमें वो बच्चे गुब्बारे फुला रहे होते हैं ना एक दूसरे को, बाद में कांटे से वो गुब्बारे फाड़ रहे होते हैं। अपने जैसे जी दस सर। बीस अपने जैसे 10-20 शुदे बुला के ना, और इसने क्या जी, किस चीज की एजीएम भाई, तेरी तो कंपनी कोई नहीं है। लिस्टेड कंपनीज एजीएम करती हैं जिनका स्टॉक मार्केट में भाव निकलता है। अगर आपकी कंपनी है तो प्लीज उस कंपनी को अनाउंस करें, हम आपसे माफी मांगेंगे, माजत करेंगे कि यार हम आप पे गलत बात कही हमने, आपकी कंपनी तो बड़ी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी की तो धजियां उड़ा दूंगा बैलेंस शीट की, जिस वक्त कंपनी सामने आई कि कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो तो मुझे 5 मिनट लगते हैं उसको उधेड़ने में। उसकी जो रिपोर्ट जब हम खोलते हैं, उसके फाइनेंसिस खोलते हैं, तो हमें तो उस बंदे की कंपनी की औकात बिल्कुल 1 मिनट में पता चल जाती है। तो आपने, अगर आप जालसाजी नहीं कर रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है ना, तो आप क्या नेकी के लिए ये काम कर रहे हैं। आपने 13-14 करोड़ की दिहाड़ी लगा ली, आपने जो है मरी में लोग मर गए हैं, बर्बाद हो गए, उनके घरों का सामान बिक गया है। आप अगर पूरा पाकिस्तान जो है वो, कोई किसी ने भी हक की बात नहीं करनी, तो मैं भी अपने मुंह में जो है वो चने डाल के बैठ जाऊं, ठीक है ना। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये सारों को ही बेवकूफ समझता है। उसके बाद इस मुल्क में लोगों का जमीर ही नहीं है यार। 1.5 साल की वर्किंग के आप अपने आप पर स्टैम्प, ये तो ऐसे ही है, एक बंदा अपनी पहली नज़म लिखे कि जी मैं इलामा इकबाल हूं, कल से मुझे इकबाल कहा जाए। आपका उसका फैमिली से ताल्लुक है, आपने बर्कशायर हैथवे में काम किया है, आपने ग्राहम इन्वेस्टमेंट में काम किया है, क्या ताल्लुक है आपका, ठीक है ना। ये आपने तो ऐसे अपने आप को साथ ज्वाइन कर लिया है। हाँ, अगर तो आप कॉमेडियन हैं, जैसे इंडिया में होते हैं, वो शाहरुख खान आता है शादियों पे हा 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 करके वो डायलॉग बोलता है, या वो तारिक पेप्सी है वो डांस करता है, फलाना जैक्सन है। अगर तो आप एंटरटेनर हैं, अगर तो आप स्टेज एक्टर हैं, फिर तो ठीक है। वो आपने 2-4 मूव्स देख लिए माइकल जैक्सन के, सीख लिया आपने। ये इस तरह के कॉमेडियन होते हैं ना, इधर गांव में भी होते होंगे यार, इधर आपके इलाके में भी होंगे, क्यों भाईजान। जी सर। शादियों वादियों पे बुलाते हैं ना डांस वांस कराने के लिए, गाना गाने के लिए, जी ये फलाना, वो लोग अपना नाम रख लेते हैं, मजीद रफ़ी, ये जी इसका नाम है जमील किशोर, वो 5-6 गाने याद कर लेता है किशोर के, और वो गाने शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो 5-6 गाने, 7वां गाना उसे कहो तो बेसुरा हो जाता है। तो अगर तो आप कॉमेडियन हैं, फिर तो आप बताएं ना कि लोगों को कॉमेडियन है। मैं फाइनेंशियल मूवमेंट शुरू कर रहा हूं भाई, कितों तू फाइनेंशियल मूवमेंट शुरू कर रहा है, कौन तू बंदा है, तेरी क्या डेफिनेशन है मेरा भाई। सिर्फ तो आपने 4 बंदों को रिश्वत दे दी और उन बेजमीर आके आपके सामने खड़े हो गए, बगैर ये सोचे समझे कि आप क्या हैं, कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है। पहले तो बंदे का यार बैकग्राउंड चेक करो। इंसान घर में नौकर भी रखता है ना, तो उसको भी चेक करता है
आप लोग तो कंसल्टेंट रखने के पीछे फिरते हो। जब आधे पाकिस्तान को चूना लग जाता है, फिर कहते हैं हुकूमत को हमारी मदद करनी चाहिए। डबल शाह जो है, जी जी। आप उसके घर जाते थे डबल शाह ना। वाले। सर, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मुझे लासानी और ये 50 कंपनियां हैं। पहले बताएं, वो आपके घर आते थे कि आप उसके घर जाते थे पैसे लेके? आप लोग जाते थे। जब आप लालच में अंधे हो जाते हैं, और फिर जब ये स्कैम होता है, आजकल तो आसान ही बड़ा है जी। वीडियो कंपनी बोलो, अच्छा सा स्टूडियो बनाओ, अच्छा सा उसमें पॉलिश वॉलिश मारो, कैमरे के इफेक्ट ऐसे डालो जैसे फिल्म बन रही है। कैमरा स्टार्ट रोलिंग, रणधीर कपूर जेब में हाथ डाल के गाना गाना शुरू कर दो, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। भाई, आप ये कहें कि मैं अमीर घर में पैदा हुआ, हम मानते हैं। हम कब आपकी दौलत को चैलेंज कर रहे हैं? एक आदमी अगर 1.5-2 करोड़ रुपया पॉडकास्टरों को खिला सकता है, आराम की कमाई, तो हमें पता है आपके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपने कमाए नहीं है, और स्टॉक मार्केट से तो बिल्कुल नहीं कमाए। और अगर कमाए हैं तो फिर आप अपने अकाउंट्स पब्लिक कर दें, या अपने रेफरेंसेस बता दें। आपको एजीएम करने का बहुत शौक है, तो आप फिर कंपनी बनाए ना, उसकी एजीएम करें, बिस्मिल्लाह। रिलायंस की इंडिया में एजीएम होती है, 36 लाख शेयर होल्डर है भाईजान, कितना? जमान भाई, 36 लाख जी। 36 लाख, 3600,000 शेयर होल्डर। और उनकी जो शेयर होल्डर मीटिंग है वो स्टेडियम में होती है, किसी 5 स्टार होटल में इतनी जगह नहीं है। जी जी। 36 लाख बंदा जो है वो उनका शेयर होल्डर है। आप बनाए रिलायंस, हम आपको सल्यूट करेंगे। आरिफ हबीब है ना, उसने पीआईए खरीदी है, आप खरीदें पीआईए। हमें पता तो चले ना कि आप किस चीज की एजीएम कर रहे हैं। मीठी मीठी शक्लें बना के अपने साथ दो 22-22 24-24 साल के लौंडे लौंडियां बिठा के आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। इस कौम के साथ तो वैसे होता ही मजाक है। आज मैं छोटा सा यार पैगाम देना चाहूंगा कौम को, ये इस वीडियो के तहत। बड़े सालों से मेरी बहस लोगों से हुआ करती थी, जब लोग हमारे फौजियों को बुरा कहते थे, या हमारे निजाम को बुरा कहते थे, या हमारी न्यूक्लियर पावर को कहते थे कि जी इतना पैसा आपने न्यूक्लियर पावर पे लगा दिया, अगर ना लगाया होता तो आज आप ये इतने आप फैक्ट्रियां बना लेते, इतनी सड़कें बना लेते, इतने पुल लगा देते। भाईजान, आज अगर आप न्यूक्लियर पावर ना होते ना, तो बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता। आप खुद देख लेंगे, जो बड़े बड़े दावा करने वाले मुल्क हैं, जिन्होंने इमारतें बनाई हैं और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा, उनके साथ अब क्या हो रहा है। तो हमें कोई बात नहीं होता, इंसान से गलती हो जाती है, बड़के बुड़के बंदा मार लेता है जवानी में। मैं अपनी नौजवान नस्ल को कहूंगा, जेन जी को कहूंगा, जिनका दिमाग ज्यादा खराब है, यार अपनी फौज की कदर करो। आपको अगर कोई गिला है अपने लोगों से, तो कानून में तरमीम करवाओ, लॉ ऐसे बनाओ कि ट्रांसपेरेंट हो, कि आपके अदारे बेहतर हों। डेमोक्रेटिक वे में उन चीजों को करो। आप जरूर ट्रांसपेरेंसी की भी आवाज उठाओ। जरूर आप अगर समझते हैं कि कोई बंदा किसी ओहदे पर अच्छा बंदा काम नहीं कर रहा, तो आप उसके काम को क्रिटिसाइज करो, आप इदारे को क्रिटिसाइज ना करो। कौमें इदारों से बनती हैं। अगर हम अपने इदारों को कमजोर करेंगे, अगर हम अपने मुल्क को कमजोर करेंगे, तो हम खुद कमजोर हो जाएंगे। और अल्लाह ताला का सब लोग दो दो नफल पढ़ के रमजान है शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया है। और जो भी वसीला बने हैं उस एटॉमिक पावर का, उन सब लोगों के लिए जो दुनिया से चले गए हैं, आसानियां अल्लाह ताला पैदा करे। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हलफ उठा के आपको ये बात कह सकता हूँ। मुझे तो ये पता है कि सभी एक जैसे हैं, इस वक्त जो हुकूमत में है, सबको जमा के देखा है, और वही करतूत हैं सबके। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इनमें से किसी का भी सपोर्टर और वोटर नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आर्मी एक इदारा है, जिन्होंने जाने दे के पिछले साल भी आप देख लीजिए मुल्क का दिफा किया है। और आज भी मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का दिफा करेंगे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो हमेशा कायम और दायम रखेगा। पाकिस्तान रहेगा तो ये मार्केट ही है, पाकिस्तान रहेगा तो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान रहेगा तो हम और आप हैं, आपके हमारे बच्चे सुकून में सो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी करे, और शुक्रिया हम अदा करें। जो लोग क्रिटिसाइज करते थे अपनी फौज को या इसको, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, अगेन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर किसी जगह किसी फौजी बंदे ने या किसी ने कोई गलत काम किया तो उसका भी कानून में भी उसका तरीकाकार है ट्रायल का। अगर कोई बंदा, कोई भी इंडिविजुअल कोई गलत काम करता है, तो वो पूरे इदारा उसका जिम्मेदार नहीं होता। जैसे आग बुझाने वाला महकमा फायरमैन है, तो एक फायरमैन सिलेंडर उठा के घर ले जाता है और मार्केट में बेच देता है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारे फायर डिपार्टमेंट के खिलाफ हो जाएं।
उसको हमें जरूर चार्ज भी करना चाहिए, उसको हमें इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, और जो भी कानून के तहत उसका तरीका है रिप्लेसमेंट का, अपनी रिक्रूटमेंट को हमें बेहतर बनाना चाहिए, हमें अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वहां पे बहुत सी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कोई चीज आइडियल नहीं होती। ठीक है ना, कभी भी कोई चीज, हर चीज में कमजोरी है। वो अमेरिका का निज़ाम आप देख लें, आप गल्फ के निज़ाम देख लें, आप ईरान का निज़ाम देख लें, आप इराक का निज़ाम देख लें, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना। हमसे बेहतर है कुछ कौमें, कुछ हमसे पीछे हैं। तो ये मोदी साहब को अगर इस वक्त हम न्यूक्लियर पावर ना होते, ये जमान मैं आपसे पूछता हूं, तो देर कितनी लगानी थी उन्होंने? 1 सेकंड भी नहीं लगाता सर। अभी देखिए मसला क्या है कि उनके दांत खट्टे किए हुए हैं, उनको पता है कि भाई ऊपर से तो हम लड़ नहीं सकते, तो दहशत गर्दों को पैसे देके तो वो जो है वो उनको लगाया हुआ है इस काम पे। ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो भी बड़ी जल्दी सफाई हो जाएगी और मुकम्मल सफाई हो जाएगी। मुझे अल्लाह पे सबसे पहले यकीन है कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनाया गया है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। बाकी शख्सियतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, किसी एक प्राइम मिनिस्टर से, किसी एक जज से, किसी एक चीफ से आपका हो सकता है कि आप एग्री ना करते हो, तो कोई बात नहीं है, कोई ताई आप तो नहीं है, 2-4 साल बाद वो रिप्लेस हो जाएगा बंदा। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे ट्रंप है, मैं ट्रंप की मिसाल देता हूं कि ट्रंप को बहुत से लोग पसंद नहीं करते अमेरिका में, और मैं भी शर्ती तौर पे उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो चला जाएगा 2-4-6 महीने, 2 साल 3 साल में अपना टेन्योर पूरा करके कोई और आ जाएगा उसकी जगह। तो इदारों इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करें, इदारों से मोहब्बत करें, शख्सियतों से नहीं। अपने मुल्क को मजबूत करें। किसी भी बंदे के साथ फाइनेंशियल गाइडेंस लेने से पहले मैं फिर एक बार सवाल रिपीट करता हूं। पहली बात कि उस आदमी की अपनी तालीम कितनी है और उसका तजर्बा कितना है। दूसरी बात, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके वाला साहब, दादाजी, परदादाजी, जितना भी ट्रेस हो सकता है, वो क्या काम करते थे और कैसी गुडविल के मालिक हैं। ठीक है। तीसरी बात, उसने कितने बंदों को ट्रेन किया है, और जिन्हें ट्रेन किया है उनके रिजल्ट क्या हैं। चौथी बात जो सबसे अहम है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसे खुद काम करते हुए कितना अरसा हो गया। अभी जमान तुम मेरे से किताबें पूछ रहे थे, एक किताब है आउटलायर्स, माइकल ग्लैडवेल की। ठीक है सर। उस किताब में वो लिखता है कि अगर 10,000 घंटे या 10 साल आपको किसी प्रोफेशन में नहीं गुजरे, तो आप अपने आप को ये ना समझें कि आपको वो काम आता है, आप नौसिखिए हैं। मैं इस बात को यूं कहूंगा कि अगर कोई बंदा आपको ट्रेन करने आए, तो कम से कम 20 साल का तजर्बा उसका होना चाहिए। मैं उसकी मिसाल भी दे देता हूं आपको। जब आप बंदा डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनने के बाद 1 साल हाउस जॉब करता है, उसके 7-8-10 साल के बाद वो स्पेशलाइज करता है, फिर जाकर वो कोई अहम सर्जरी परफॉर्म करता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है सर। क्या आप किसी 1.5 साल के तजर्बे वाले बंदे से अपने घराने के किसी अहम बंदे की सर्जरी करवाएंगे? किस बिल्कुल मर्जी करी भी नहीं यूनिवर्सिटी का जाएगी। पढ़ा, नहीं तो आप अपने फाइनेंसिस की तो करवा रहे हैं। जो लोग इनसे मशवरा ले रहे हैं, जिनका अपना तजर्बा 1.5 साल, वो तो खुद बता रहा है, जो सो कॉल्ड उसने एजीएम की है, उस एजीएम में वो बताता है कि जून 2024 से पहले का तो हमारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हम इस काम में ही नहीं थे। वो अपने मुंह से बता रहा है। पंजाबी चीनों कहते ने अखों वेख के मक्खी खाना। समझिए बात, जी कि जी आपको सर। आंख से नजर आ रहा है कि आटे में मक्खी गूंदी गई है, आप लज्जत ले लेके उसकी रोटी खा रहे हैं, और फिर जब आपका नुकसान होगा। इस मुल्क में तो यार पैसे दे के किसी को किसी चीज पे मर्जी लगा लो यार, ना तो मतलब लोगों का दिमाग है, ना लोगों का जमीर है। मुझे तो यही बात समझ आई है। तो ख्याल करें, जरा सोचें, सोच समझ के फैसले लें, और सबसे पहले अपने अंदर वैल्यू करें। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, ये मैं आपको भी बता देता हूं, आप भी किताबें कह रहे थे। सबसे पहले अगर आपको एनालिस्ट बनने का शौक है, तो आप बिजनेस रिकॉर्डर जो है, मैं अभी आपके सामने खोलता हूं, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ई पेपर बिजनेस रिकॉर्डर का रोज पढ़ें। ये मैंने आपके सामने खोला है, मैं अभी को स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ठीक है ना, जिस बंदे को शौक है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। ये नेट के ऊपर अखबार अवेलेबल है, इसको पढ़ें। इस पे रोज, ये अभी मैं पीएसएक्स की जो खबर होगी, ये देखें, ये इस पे जो लेटेस्ट पीएसएक्स की खबर है वो आएगी, फाइनेंस की खबर आएगी। ये पूरी की पूरी पढ़ें आप रोज, जिन लोगों को शौक है।
उसके बाद इसमें एक कंपनी का एनालिसिस रोज होता है। ये कोई ये नहीं कि ये कंपनी अच्छी है, ये आज की अखबार मैंने रैंडम उठाई है। ये कंपनी की पूरी तफसील है इसमें, ये उसकी परफॉर्मेंस के ग्राफ हैं। इन सब को आप रीड करें, जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे वो लार्ज हो जाएगी। ये आपको लिक्विडिटी आपको बता देगी कितनी है। जिस तरफ भी आप जाना चाहें, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर अवेलेबल है। आप उसको इस्तेमाल करें और अपना जो है अखबार को पढ़ें और यहाँ से नॉलेज शुरू करें। कोई भी किसी के घर से, हम तो किसी के घर से तो नहीं नॉलेज लेके आते। अगर आप में गट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं तो आप शुरू करें आज से। हमने भी यही काम ऐसे ही शुरू किया था। ठीक है ना? समझ आ रही है भैया कि नहीं? जी सर। ये आपके सामने अखबार है, मैं तो नहीं छापता ना, ये नेट से देखें। इसी तरह कंपनियों की रिपोर्ट्स हैं। आपने असगर नाइन की रिपोर्ट पढ़नी है, किसी कंपनी एएनएल है, एएनएल के बारे में ये देखें, ये सारे नोटिफिकेशंस यहाँ मौजूद हैं। ये आपको बोर्ड मीटिंग्स का पता चल रहा है, अदर्स का पढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता चल रहा है, कब कहाँ क्या आ रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस एनुअल क्या चल रही है, क्वार्टरली क्या चल रही है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, प्रॉफिट में है, लॉस में है। और यहाँ से आप इसकी बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, नीचे से जाके इसकी स्टॉक रिपोर्ट क्वार्टरली एनुअली इसे डाउनलोड करें, इसे पढ़ना सीखें। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बता देते हैं अपनी वर्कशॉप में भी, लेकिन लोगों को ये बताते हैं कि कैसे वो जीरो से शुरू हो सकते हैं। तो कोई चीज़ में हिडन नहीं। मुझे लोग कहते हैं जी वैल्यू डालें। अब आप वैल्यू डालना उस चीज़ को कहते हैं कि मैं 10 शेयरों के नाम बता दूं। तो वो तो यार ये पंप एंड डंप वाले मस्करों वाले काम मुझसे तो नहीं होंगे। मैं तो इस तरह के काम ना करता हूँ, ना मैंने करनी है और ना मैंने आज तक किए हैं कभी। मैं क्लोज डोर, ये मुझसे जितनी वैल्यूएशन मांगते हैं 8 कंपनियों की, 10 की, 15 की, 20 की, वो सेशन के अंदर मैं आपके सामने निकाल के देता हूँ। वजह बताता हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट क्या कह रही है, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पहुंचेगी। अब इस ये होती है असल वैल्यू डालनी। ठीक है ना? ये नहीं है कि जल्दी से मुझे पेल का बता दें, मुझे एनएल का बता दें, मुझे एबीसी का बता दें, मुझे सीडी क्या बता दूं भाई। ना मुझे पता तुमने घुसे किस रेट पे हो, क्यों घुसे हो, ना मुझे पता तुमने निकलना कब है। तो मैं ऐसे सारा दिन सोशल मीडिया पे तुम्हारे साथ खेलता रहूं? भाईजान अभी ये इन्हीं 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 का ना मुझे एक मैसेजेस आते रहते हैं टीम को। वो एक मैसेज है, उस बंदे ने कहा कि इनको देख के मैंने 15 शेयर लिए ये वीडियोस देख के। अब मैं घाटे पे हूँ तो मेरी मदद करें। वो खैर हमारी टीम ने क्या मदद उसकी करनी थी, उसको उन्होंने भेज दिया भाई आपने सेशन वर्कशॉप लेनी है तो ले। क्योंकि ये ऐसी मदद है नहीं ना कि इस अनलेस हम सिचुएशन देखें कि कौन से शेयर हैं, कब एंट्री की, क्यों की, कैसे की, वो सब देखना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा लोग आते हैं उनका इतना खराब हुआ होता है काम कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती उनको बताने की कि लॉस बुक करने के अलावा ये आजगल नाइन की तरह बैठे रहें। शायद कभी 9 रुपए से 98 रुपए पे चला जाए शेयर। इसका मैं क्या जवाब दूं भाईजान? अगर आप जमान साहब मेरे पास आते हैं और कहते कि जी मैं वीडियो देख के 90, उस वक्त तो खैर वीडियोज होती नहीं थी, मैं बैठा हुआ सर मैं, इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। यही मैं बात करता हूँ। और ये आपको कहता हूँ कि थोड़े पैसे से कर लो। मैंने जो निज़ाम बनाया है, जिन लोगों ने खुद काम करना है, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ $100 से आप वर्कशॉप लो, छोटा स्टार्ट लो, 90 दिन में रिजल्ट देखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। सो हमने मेथोडोलॉजी पूरी दे दी है। बाकी जो खुद, और अगर आप में कोई वैल्यू डाल रहा है, अगर आप अपने घर के हेड के तौर पे भी उसका नाम लिखवाना चाहते हैं, वो अपना जो है लना बाजार वॉरेन बफेट, तो मुझे क्या इतराज़ है भाई, लिखवाओ अगर तुम्हें फायदा हो रहा है। मेरे कहने से ना किसी ने उसके पास जाना है, ना मेरे कहने से किसी ने रुकना है, और ना मुझे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? जिसको फायदा हो रहा है वो जरूर देखे वीडियो। मैंने कौन सा पट्टी बांध दी आपकी आंखों पे? गूगल पे जाएं, जवाहर अफीज करें, अगर मेरे पास आना है तो ये मेरी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जैसे वेबसाइट आती है 3 लिस्टें पॉपअप होती हैं। जमान मुझे पता है आपने भी ये वीडियोस नहीं देखी होंगी, ये पहले वाली। सर ये भी नहीं देगी। हाँ तो ये बुरी बात है ना बेटा, ये देख के आओ ना मेरे पास, ये देखोगे तो आपको पता चलेगा हम सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं। ये फ्री हैं, इन्हें देखो तो सही। ये सारी सर वीडियोस का बाकी टाइम वीडियो को फॉलो मिला कर के रहा हूँ, डेट्स। बाकी जो वीडियोस हैं आपकी वो मैं ये सब देख रहा हूँ सर। मेरी इसका मुझे जान, पता नहीं इन था सर। ये सबसे जरूरी है। इन वीडियोस में सारी 3-3 मिनट की, 2-2 मिनट की, ये टोटल कुछ डेढ़ डेढ़ घंटे की बनती हैं। आप ठीक। 15-15 मिनट करके रोज देख के 4-5 दिनों में इसको देख लें। इसमें हमने ये ठीक बताया है हुआ सर। सारे डिटेल, ये ऊपर वाली है हमारे प्रोग्राम की। और इधर कोई वीडियो नहीं है, ये हमसे रब्ता, यहाँ से क्लिक करें तो रब्ता हो जाता है। सो हमने तो इतना आसान सिस्टम रखा हुआ है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। आपको कोई समझ आई आज की? आपको पता चला कि मैं क्यों इन लोगों के लिए ट्रोल करता हूँ? जी सर।
सही करता हूँ क्या गलत करता हूँ? नहीं, काम तो आप बात तो सही करते हैं सर, बस ये है सर कि ये लोग भी काम कर रहे हैं, बस लोगों को बता रहे नहीं हैं। नहीं, काम जरूर करें, मुझे उनके काम करने पे, मैं तो बड़ी अच्छी बात है वीडियो बनाने पे, लेकिन झूठ ना बोले साथ। जी जी। वो गलत बात है ना, लोगों को उससे नुकसान होता है। काम तो बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी अपनी अहलियत के मुताबिक करे भाई। कोई लोग शायद मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, जरूर करें, मैं उसमें साथ हूं, लेकिन मैं तो कभी मैं अपने आपकी बात आप को। समझ गया हूँ सर, कि ट्रांसपेरेंसी रखिए उसमें ना, अपने काम में। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रखें, ऑनेस्टी रखें कि लोगों के यार घर बिक जाते हैं, आप थोड़े अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा ना करें। और दूसरा, मेरी एंकर हजरात से, स्पीकर हजरात से और यूट्यूबर हजरात से भी एक दरखास्त है कि थोड़ा सा बंदे का बैकग्राउंड, बंदा डकैती मार रहा हो, आप उसे भी आगे बैठा लेते हैं अपने वो सीट रख के, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक तो करें यार, वो बंदा कौन है, क्या करता रहा है, कहाँ से है। ये तो अजीब सिस्टम बन गया कि पैसा दो और मीडिया के ऊपर छा जाओ। मुझे बताओ ना, ये चिकी मिकी डिकी भाई जो हैं ये भी ऐसे ही हैं सारे। तो बहरहाल खैर, अब क्या कर सकते हैं जी, सबकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे, हदायत में रखे। हाँ, खुश रहें, अपना ख्याल हाँ। रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।